जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिराधान ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निलीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचना सामान्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति उसका निषेध और वास्तविक आचार्य भगवंतों की आगम में जो कथन है उसकी अपेक्षा को यहाँ स्पष्ट करते हुए टोडरमल जी साहब ने उस निश्चयाभासी को ये बताया, भाई चिंतवन के आधार से आश्रव बंध और संवर्ण निजरा का संबंध नहीं है, बल्कि कसाय के अभाव के आधार से आश्रव बंध संवर्ण निजरा उसका संबंध है। कसाय यदि विद्यमान है तो आश्रव बंध और कसाय का अभाव हो गया है। जितने अंश में अभाव हुआ है उतने अंश में संवर्ण निजरा। यह बात समझाई तो उसके चित्त में एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था कि आचार्य महाराज ने सब विकल्पों को मेटने के लिए कहा है, और जब हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं, तत्व का विचार करते हैं, अनेक नयों के माध्यम से वस्तु का निर्णय करने का कार्य करते हैं, तो विकल्प हुए बिना रहते नहीं। और आचार्य महाराज ने विकल्प मेटने की बात कही है, तो इसका क्या भाव है ये हमें समझाओ। किसने पूछा ये बात? उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने पूछा। तब टोडरमल जी साहब ने उसका समाधान दिया, क्या कि वह बात आगम में जहां आचार्य भगवंत ने लिखी है, क्या विकल्प को मेटने के लिए, ये उन जीवों के लिए है
जो मात्र विकल्प में ही संतुष्ट है। किनके लिए बाबूजी? उन जीवों के लिए है जो मात्र विकल्प विचार में ही संतुष्ट है और विचार से निर्णय और निर्णय करने के पश्चात वस्तु का ग्रहण करते नहीं। वस्तु का जब ग्रहण होता है तब विकल्प रहते नहीं। उन जीवों को आचार्य महाराज ने निर्विकल्प वस्तु को पकड़ने के लिए कहा कि भैया ये सब विकल्प छोड़ो, कुछ कार्यकारी नहीं है। इतनी बात बताई। लेकिन तू सर्वथा विकल्प उड़ा देगा तो काम नहीं चलेगा। कितनी सावधानी चाहिए बाबू? क्यों कि प्रथम भूमिका में विकल्प आगम के अभ्यास के द्वारा ही नए प्रमाण इनके विचारों के द्वारा ही द्रव्य गुण पर्याय इनके विचारों के द्वारा ही वस्तु का यथार्थ निर्णय होगा। और वस्तु के यथार्थ निर्णय करने में ये विकल्प उस भूमिका में, उस प्लेटफॉर्म पर तो कार्यकारी है। कितनी बात समझ में आई आपको? क्या ये बात टोरनमली साहब ने यहां स्पष्ट करी है। देखो क्या कहा, पेज नंबर 223 निकालिए, पहला पैराग्राफ, दूसरी पंक्ति है ना जी? तो मिल गई। ग्रंथ वही है आपके पास, सोनगढ़ से प्रकाशित, नहीं तो जयपुर से। पेज क्या है? 210 है ना? दूसरी पंक्ति, सर्व विकल्प। मिल गया? सबको मिल गया? बराबर आप अंगली रखना वहां पर, है ना? बहुत मार्मिक बात है। सर्व विकल्प, सर्व विकल्प को क्या लेना बाबू? यहाँ पर सर्व विकल्प मतलब क्या लेना? द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में विचार हो, नाना नयों के आधार से विचार हो, प्रमाण में सामान्य और उस समय के विशेष के आधार से विचार हो, निक्षेपों के आधार से विचार हो। ये सब क्या आता है? सर्व विकल्प। बात पकड़ में आप? सर्व विकल्प का मतलब क्या है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। सर्व विकल्प मतलब क्या है भैया? गुण द्रव्य पर्याय, ठीक है। फिर नयों के आधार से विचार हो, प्रमाण में वर्तमान सामान्य और वर्तमान विशेष के संबंध में विचार हो, आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, इस प्रकार का विचार। कब? वर्तमान में। अभी शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। ये कथन किसका है? ये कथन है प्रमाण का, क्योंकि उसने क्या है? सामान्य को भी स्वीकार किया है और विशेष को भी स्वीकार किया। आई बात समझ में? तो इस आधार से विचार करना उसका कुछ लाभ है कि नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। क्या कह रहे हैं? क्या है बाबूजी? सर्व विकल्प कब? प्रथम भूमिका में। इसीलिए आचार्य महाराज ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने इस जीव को क्या कहा है कि पहले आगम का अभ्यास कर। क्या कहा है? आगम का अभ्यास कर। वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों? जब आगम का अभ्यास करेगा तो इसको नाना प्रकार से वस्तु के संबंध में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? प्रमेय, विषय आप विचार करोगे। और फिर जो सिर्फ आगम का अभ्यास करके संतुष्ट है, उस जीव को कहा, क्या कहा कि भैया पढ़ने से विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, तू तत्व के संबंध में यथार्थ विचार कर। क्या कहा? क्या बाबूजी? क्या होता है लोक में? भाई किसकी बच्ची मान लो 24-25 वर्ष की हो गई बाबूजी, और शादी करना है, और वो जो है पति बिल्कुल ऐसा उदासीन है, कोई विचार नहीं करता, तो पत्नी क्या कहती है? घर में बैठे होगे तो कोई कौन लड़का देगा? क्या कहते हैं भाई? सबसे पहले क्या बोलते हैं कि भाई 5-25 जगह जाओ, समाज में 20 लोगों से बात करो, किसका बच्चा है क्या जानो, ये ठीक है। अगर वो ये बात सुनकर क्या करे बाबूजी? अन्य के बच्चे हैं जानने में लगे, उसी की चर्चा करें, तो फिर क्या बोलेंगे
कि अब इतना जान लिया, अब विचार करके निर्णय करो कि किसी एक से शादी करनी है। जानने जानने में अटक जाओगे तो बच्ची की उम्र हो जाएगी। बोलते हो कि नहीं बोलते हैं? तो पहले जानना भी जरूरी है। जैसा क्या साहब, जानना भी जरूरी है और जानते ही रहना, वो फिर निर्णय पे पहुंचना है। क्या बाबू जी? निर्णय पे पहुंचना है ना कि पुण्य और पाप क्या है, बताओ। पहले आगम से पढ़ो, विचार करो आचार्य महाराज ने क्या कहा, और फिर आप अंदर में विचार करके निर्णय करो कि पुण्य पाप दोनों आश्रमबंद है। सिर्फ अगर आप निर्णय पे नहीं पहुंचोगे तो क्या काम का है? जैसा बायोडाटा लेके आप देखते हो रोज है, 5 जगह से आपने मंगा लिए समाज के, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, और निर्णय नहीं करो कि हमारी बच्ची के लिए ये लड़का है, तो क्या कहेगी पत्नी? पागल क्यों हो रहे हो? पहले नहीं देखता था तो तूने कहा देख, और अब बोल रहे हो कि बोले हाँ, वो कहीं के लिए कहा देखने के लिए, बाबू जी कहीं के लिए कहा? निर्णय करने के लिए। आई बात है? आप तो शब्द पकड़ कर बैठ गए। तो स्वाध्याय कहीं के लिए करना है? काय के लिए करना? वो अपना जीव तत्व, आश्रयभूत तत्व, वो कौन है उसका निर्णय करने के लिए। जिसका मुझे आश्रय लेना है, जिसके आश्रय लेने से मेरी परिणति में धर्म प्रकट होगा, मेरी अनादि की जो दुख है उसका मिटना हो जाएगा, उस जीव तत्व का निर्णय करना। उस जीव तत्व में 7 तत्व गर्भित हो गए। क्या साहब? आगम का अभ्यास क्यों करना? बाबू जी शास्त्र का अभ्यास क्यों करना? अभ्यास नहीं करेगा तो भी काम नहीं चलेगा, और मात्र अभ्यास करना, पढ़ना, याद करना और उसी में संतुष्ट हो गया और निर्णय नहीं करा तो भी काम नहीं चलेगा। गजब की बात है। आपको लगता है ऐसा क्यों है? लोक में तो आप एक्सपर्ट हैं। बोलो बाबू जी, भाई आपने 100 लड़कों के बायोडाटा मंगा लिए, अब पत्नी क्या बोलेगी? इन 100 में एक तो नक्की करो, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, बोले एक नक्की करो। क्या करेगा है? तो अब अपन को आगम का अभ्यास करके क्या नक्की करना है कि किसका आश्रय करना है? किसका आश्रय करना है? बोलो है? पंच परमेश्वरी का कि शांतिनाथ का कि पारसनाथ का? बोलो ये नक्की करना पड़ेगा, किसका आश्रय करना है? ये तो नक्की करना पड़ेगा बाबू जी। तो इसको कहते हैं विचार, और विचार से निर्णय। जब निर्णय हो गया है जैसा कि मुझे एक अपने ज्ञायक भाव है उसका आश्रय करना है, ये निर्णय हो गया, और उसके बाद आप वो काम नहीं करो। जब आपने निर्णय ले लिया भाई अपनी लड़की के लिए लड़का सुटेबल है, अब क्या करना है? अब आप प्रपोजल दो। क्या करना है? जैसा आपने इधर निर्णय ले लिया है तो आप कजाओ साहब अब क्या करना है? जब आप उसको प्रपोजल दोगे, सुनना बहुत मार्मिक बात, जब आप बाबूजी उस लड़के को प्रपोजल दोगे तो आपके पास जो 99 जो बायोडाटा पड़े हैं ना, वो सब क्या हो गए? एक जीव तत्व को आप अपने ज्ञान में ऊर्ध करोगे क्या? उस समय जैसा आप अन्य द्रव्य और अपने पर्याय सब गुण, किसको ऊर्ध करा आपने? है कि नहीं विधि? उसमें क्या है? अब वो निर्णय कर ले और जैसा प्रपोजल नहीं दे तो भी कहेंगे कहां यहां अटका हुआ है, आगे बढ़ो। और निर्णय हो जाए, प्रपोजल हो जाए, वो मान लो वहां गए, बात हो गई, तो फिर आगे की तैयारी करो। ऐसे ही चलता है ना बाबू जी लोक में, ठीक है? जब आपको हो गया निर्णय कि ये जीव तत्व आश्रयभूत है, फिर क्या करो कि आप 5 इंद्रिय और मन से विकल्प हटाकर इसके सन्मुख जाओ, और जब आपको निर्विकल्प स्वसंवेदन हो जाए, अब इसमें स्थिर रहो। सीधा तो काम है, स्थिरता बढ़ाओ। बोलो, है ना? तो यहां आचार्य देव क्या कह रहे हैं? प्रथम भूमिका में विकल्प, आगम का अभ्यास,
विचार जो भी है वो सब कार्यकारी है। कब तक जैसा वस्तु का निर्णय करने तक। क्या जिस जीव के वस्तु का निश्चय नहीं है वो काय की तैयारी करे। देखो मजेदार बात, जिसने ये तय नहीं करा कि अपनी बच्ची की शादी किस लड़के से करनी है और वो धर्मशाला बुक करावे तो आपको हंसी नहीं आएगी? बैंड बाजा बुक करावे बाबूजी, हंसी नहीं आएगी? बोलो बोलो है। हलवाई को बुला के नक्की कर ले, हंसी नहीं आएगी? आप क्या कहोगे? शादी, बोले शादी तो हो जाएगी, लड़का तो ढूंढ ले, अभी तारीख नक्की कर लो। ऐसा होता है बाबूजी? बोलो होता है ऐसा? वो मतलब गजब की बात है। अभी उसको अपने द्रव्य स्वभाव का निर्णय नहीं है और फिर आगे में सब ठोका ठोकी कर रहा है तो कैसे काम चलेगा? वो तो मोक्ष मार्ग की विधि नहीं है भाई। और कहो तो वो समझने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो क्या करना? सबसे पहले आगम का अभ्यास करना। जब आगम का अभ्यास होगा तो निश्चित तौर पर विकल्प होंगे, क्योंकि नाना अपेक्षाओं से वस्तु का विचार किया जाएगा। और जब निर्णय हो जाए कि इसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है तो फिर ये अपना निर्णय हो गया। टोडर मल्ली साहब क्या कह रहे हैं? वस्तु का निश्चय होने पर उनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। ठीक है, क्या जैसा वो एक लड़के से अपन ने तय कर लिया कि अपनी लड़की का संबंध वहां करना है, फिर उन बायोडाटा का जो आपने अलग अलग किताबें मंगाई, अलग अलग समाज मतलब जगह से जो प्रकाशित, उसका क्या है? उसकी क्या रोल है? कोई रोल है? पहले तो आप रात दिन देखते थे, अब काम हो गया, अब निश्चय हो गया है। उसके बाद उसका कोई, इसीलिए उन विकल्पों को भी छोड़कर वो जो बात कही आचार्य महाराज ने उस जीव के लिए कही है, जिस जीव ने निर्णय कर लिया है और फिर भी वो विकल्पों में उलझा हुआ है, तो उसको कहते हैं भैया विकल्प को छोड़ और तू अभेद आत्मा को पकड़कर आनंद ले, अनुभूति में जा। ऐसा उसको उपदेश दिया। अभेद एक आत्मा का अनुभव कर। इनके विचार रूप विकल्पों में फंसा रहना योग्य नहीं है। कब बाबूजी योग्य नहीं है? पत्नी भी डांट देगी आपको कि लड़का तय हो गया, उसके बाद रोज सुबह उठ के आप बायोडाटा दो लोगों को देखते हो, बोले क्या पागलपन है? हो गया काम खत्म, बोलो है। तो आचार्य महाराज ने क्या गड़बड़ कही? बात सही बात कही, पहले निर्णय कर लो और जब निर्णय हो जाए तो छोड़ो उस विकल्पों को। बोलो अब इस निश्चयवासी ने क्या करा ये बताओ, जैसा मुद्दे वाली बात तो आचार्य महाराज कि उसने क्या करा? विचार करा और निर्णय नहीं करा और विकल्प पहले छोड़ रहा है। क्या बात पकड़ में आ गई बाबू? आपको हंसी नहीं आती है? ऐसा है, अपना निर्णय नहीं हुआ, विचार नहीं हुआ और आप विकल्प छोड़ दो तो फिर कैसे काम चलेगा? तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। ये बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। ये जो पंक्ति, ये पैराग्राफ है ना, ये बहुत मार्मिक है और इस पैराग्राफ के भाव वासन आपको होने चाहिए। ये तो आप क्या है कि यहां से कोई गलत अर्थ निकाल लो। क्या कह रहे हैं कि वस्तु का निश्चय होने के पश्चात, कौन सा निश्चय की बात चल रही है बाबूजी? कौन सा निश्चय की बात चल रही है? यह निश्चय एक तो निर्णय और एक निर्विकल्प स्वसंवेदन, दो बातें होंगी। क्या होगी? एक तो निर्णय और एक हो गया निर्विकल्प स्वसंवेदन। जब आपने निर्णय कर लिया कि एक ज्ञायक भाव वही मेरे लिए आश्रयभूत है, ठीक है, ये निर्णय हो गया। और जब आपने अपने उपयोग को उसके सन्मुख ले जाकर निर्विकल्प स्वसंवेदन कर लिया, वो भी एक निश्चय है और ये भी एक निश्चय है। तो वो पहली पंक्ति का निश्चय है, ये दूसरी पंक्ति का निश्चय है। यहां क्या कह रहे हैं? वस्तु का निश्चय होने पर, निर्विकल्प स्वसंवेदन होने पर। क्या इसका अर्थ क्या लेना?
निर्विकल्प स्वसंवेदन होने पर फिर क्या ऐसा नहीं है? क्या जैसा ऐसा नहीं है कि एक बार आपने आत्मा का निर्विकल्प स्वसंवेदन कर दिया और फिर उपयोग वही लगा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा कि वो तो आपका एक क्षण भर आपने निज रस को पिया, ठीक है, तो क्या हो गया, अनादि का मिथ्यामल धुल गया और उपयोग फिर बाहर चला गया। जब उपयोग बाहर चला गया तो उस समय क्या हुआ कि जो आपका चलता है ना लब्ध रूप से, क्या लब्ध रूप से आपकी वीतरागता चालू हो जाती है। ये एक मुद्दे वाली बात है जो यहां कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा रहे, ऐसा नहीं है। फिर क्या होगा? फिर उसको अपने स्वद्रव्य के सामान्य का चिंतन, अपने विशेष का चिंतन, अन्य द्रव्य के चिंतन चलता रहेगा, लेकिन उसकी परिणति में वीतरागता की धारा भी चलती रहेगी। आई बात समझ? ये है मुद्दा। देखो अब मैं समझाता हूं, थोड़ा सा कठिन है समझेंगे। पहले नंबर पे क्या बात कही बाबूजी? पहले नंबर प्रथम क्या कहा कि आगम का अभ्यास करना जरूरी है। प्रथम भूमिका में क्या करना? अब प्रश्न है कि आगम का अभ्यास क्यों करना? काहे के लिए करना? निर्णय करने के लिए। क्या निर्णय करना? जैसा क्या निर्णय करना? तो बोले कि 7 तत्व का निर्णय करना, ऐसा कह सकते हो एक अपेक्षा। एक ऐसा भी कह सकते हो किसका आश्रय करना मेरे को धर्म प्रकट करने के लिए, इसका निर्णय करना। बोलो क्या आगम का अभ्यास काहे के लिए करना? काहे के लिए करना? जो आगम का अभ्यास नहीं करता वो तो बाबूजी अभी दूर है मंजिल। जो जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करता वो तो जैन साहब अभी दिल्ली दूर है। लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय भी क्या योग्य बिल्कुल परफेक्ट उद्देश्य से नहीं करता, वो भी अभी दिल्ली दूर है। क्या जिनवाणी का स्वाध्याय करता है नौकरी लग जाएगी मेरे तो, क्योंकि अभी आजकल तो जैन दर्शन की वैकेंसी निकली है, कोई डिग्री मिल जाए, कोई पाठ हो जाए, कहीं जगत में सम्मान हो जाए, तो ये सब आपने क्या है मूल ऑब्जेक्ट को आपने उड़ा दिया। क्या अपन को स्वाध्याय क्यों करना है? जैसा काहे के लिए करना है? निर्णय करने के लिए। किस बात का निर्णय करना है? किस बात का निर्णय करना? कि मुझे किसका आश्रय लेना है जिससे मेरे परिणति में धर्म प्रकट हो। क्या बाबू क्या निर्णय करना है? आश्रय लेने वाला कौन है ये भी खोज करनी है, किसका आश्रय लेना है वो भी खोज करनी है, आश्रय लेने की विधि है वो क्या बताइए आचार्य महाराज ने, वो भी खोज करनी है। पूरी बात खोज करनी पड़ेगी अपने को। तो स्वाध्याय के लिए करना, निर्णय करने के लिए, ठीक है। अब जो जीव निर्णय करने के पश्चात भी उन्हीं विकल्पों में उलझा रहे, तो उस जीव को आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि तू विकल्पों में उलझा रहेगा और वस्तु निर्विकल्प वस्तु को नहीं पकड़ेगा तो तेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हो। दूसरे नंबर की बात, तो क्या करना है? क्या क्या सावधानी रखनी है? स्वाध्याय करना है निर्णय के लिए, निर्णय करना है भेद विज्ञान के लिए, भेद विज्ञान काहे के लिए करना है? अभेद आत्मा को पकड़ने के लिए। क्या बात पकड़ में आएगी? फिर से बोलो भाई, सब बोलो एक साथ। क्या करना है? स्वाध्याय काहे के लिए करना है? निर्णय करने। किस चीज का निर्णय करना है? कि किसका आश्रय करना है मेरे को जिससे मेरे परिणति में धर्म प्रकट हो। मैं अनादि से दुखी हूं, है बोलते हो भगवान के सामने, मैं अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। तो तू कराता तो है ही नहीं उपचार, कहां करा रहा है तू? इलाज तो करा ही नहीं रहा है। बाबूजी इलाज तो साहब रोज पूजा तो कर रहा हूं ना। अरे भैया इलाज क्या करा रहा है तू? तो डॉक्टर को ही सुना रहा है, डॉक्टर की क्या सुन रहा है? डॉक्टर के पास गए आप, तो साहब मेरे को ये है प्रॉब्लम, ये है, मैंने ये खा लिया है, आधा घंटा तक आपने अपने गीत गाए,
और डॉक्टर ने जब बताया कि भाई मैं तेरे को उपचार बता रहा हूं, तो बोले साहब अभी मेरे को टाइम नहीं है। कब ठीक हो जाएगा वो? कब ठीक हो जाए? सुबह आधा पौन घंटा तो रोज अभी डॉक्टर को सुना रहा है। अब जब डॉक्टर के सुनाने का टाइम आया तो ये यहां आता ही नहीं बाबू जी। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तू बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर साहब तेरे को विधि बता रहे हैं सुखी होने की, वो इंपॉर्टेंट है? क्या कीमत है बोलो? आप देख लेना जगत में पूरे भगवान को सुनाने वालों की संख्या कितनी है और भगवान के सुनने वालों की संख्या कितनी है? बोलो भाई। अरे भाई, भगवान को सुनाने वालों की संख्या कितनी है बाबू जी? खड़े खड़े रह के जोर जोर से भगवान को, जैसे भगवान सुन ही नहीं रहे हो। भाई तूने बहुत सुना दिया, आप भगवान की सुन ले। बस आप वो तो टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मतलब है तेरे को इलाज नहीं कराना है। बस आप पूजा कर रहा हूं ना, मैं रोज उपचार कराने आया हूं। कहा तू उपचार तो सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे आप टाइम के लिए सुनती भगवान की बात, मैं अनादि से रोगी हूं। भगवान जो विधि बता रहे हैं उस विधि को मुझे सुनना है और सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत गड़बड़ है, एक तो डॉक्टर की सुनता नहीं और दूसरा डॉक्टर जो कहता है वो बात मानता नहीं। डॉक्टर तो कहते रहेंगे अपन तो अपन निशान, तो फिर क्या करना? इस तरह के भी पेशेंट होते हैं क्या? आपको पता है बाबू, 3 तरह के पेशेंट हो गए। एक तो डॉक्टर को जाके सुना दे, अब बात काम खत्म। दूसरा, डॉक्टर जो के सुन तो ले लेकिन इलाज अपनी मर्जी का करे। क्या बाबू जी? अपन कौन से वाले पेशेंट है? क्या घबरा रहे हो तो भाई? क्या है? अब डॉक्टर बोल रहे पुण्य पाप सब नाश करो, और ये बोले नहीं साहब पुण्य नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम? तो तुम डॉक्टर का इलाज सुना है? बोलो है? तो 3 ये गड़बड़ी नहीं करना, डॉक्टर की भी सुनना और डॉक्टर जो विधि एडॉप्ट कराए उस विधि को फॉलो करना। अपनी अक्ल नहीं लगानी, क्योंकि तू अपनी अक्ल से तो अनादि से भाव में रखड़ रहा। क्या भाव? इसको बोलते हैं 1.5 अकल। 1.5 अकल मतलब वो चुटकुला ऐसा चलता है, 1 अकल तो मेरी और आधी अकल पत्नी की, तो हो गया 1.5 अकल। ऐसा नहीं 1.5 अकल। 1.5 अकल से मतलब क्या है कि तू सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहा है। पूरी? अच्छा, मुझे नहीं पता बाबू जी, आज का जमाना आपको पता है। चलो खैर, अभी मुद्दे वाली बात समझना। क्या? तो पहले नंबर पे तो अपने को शास्त्र का अभ्यास करना है। क्यों करना है? देखो, भटक मत जाना उद्देश्य से। शास्त्र का अभ्यास काहे के लिए है? निर्णय करने के लिए। ये ध्यान रखना, यदि निर्णय नहीं हुए सम्यक तो आप अभ्यास करना, पूछना। सभी जो आप 5 प्रकार के स्वाध्याय की बात है, ज्ञानियों से पूछना, ज्ञानी जो उत्तर दे उसका फिर एकांत में विचार करना, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। पूरी प्रक्रिया अभी टोडरमल्ली साहब ने बताई है, वो मैं अभी पढ़ूंगा तब क्या। लेकिन निर्णय नहीं हुए जब तक तो अभ्यास करना, और निर्णय हो जाए। क्या निर्णय करना है? कि मुझे किसका आश्रय करना है जिसके कारण मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो। आश्रय करने की विधि क्या है? ये 2 चीजें सीखनी है। बोलो, सरल है? जब आपको निर्णय हो जाए तो क्या करना है? जैसा फिर इन सब विकल्पों को छोड़ देना। क्या? फिर क्या करना? आप जो आचार्य महाराज ने वस्तु बताई है आश्रय करने की, उसको पकड़ने का प्रयास करना। ठीक है? अब तीसरे नंबर की बात जो इस पंक्ति में की, जब आपको निर्विकल्प स्वसंवेदन हो जाए। क्या हो? जब आपको निर्विकल्प स्वसंवेदन हो जाए तो क्या होता है कि आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, श्रद्धा सम्यक हो जाती है, ज्ञान सम्यक हो जाता है, और अपनी परिणति में भी शुद्ध धारा चलने लग जाती है। एक साथ 3 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? बोलो, क्या काम होते हैं बाबू जी?
श्रद्धा सम्यक हो जाती है, ज्ञान सम्यक, और परिणति में क्या होती है, शुद्ध धारा चालू हो जाती है, वीतराग धारा चालू हो जाती है। और परिणति में वीतराग धारा चालू होने पर फिर उपयोग आपका अपने स्वद्रव्य में लगा रहे, शुद्ध स्वद्रव्य में, और वहां से हट भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी शुद्ध धारा चल रही, वीतराग धारा चल रही। यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? उसके पश्चात ऐसा नहीं है। किसके पश्चात? आत्मानुभूति के पश्चात ऐसा नहीं है। क्या? कि सामान्य रूप से स्वद्रव्य का ही चिंतन रहे, कि मैं शुद्ध हूं, इसी प्रकार उसको निरंतर चिंतन रहे, ऐसा नहीं है। वो अपने शुद्ध द्रव्य का, पर्याय में अशुद्धता का, अन्य द्रव्य का, सबका चिंतन चलता है, लेकिन उसको क्या है, वीतराग धारा चालू हो जाती है। उस वीतराग धारा का नाम यहाँ निर्विकल्प दशा है। यहाँ निर्विकल्प दशा क्या लेना, यहाँ इस निर्विकल्प दशा का क्या लेना बाबूजी? वो उपयोग जो निर्विकल्प हो गया वो बात नहीं है। यहाँ निर्विकल्प दशा का मतलब क्या है? वीतराग धारा। इस पैराग्राफ में निर्विकल्प दशा का क्या अर्थ है? एक तो निर्विकल्प कब होता है? उपयोग जब अपने स्वद्रव्य का, शुद्ध स्वद्रव्य का निर्विकल्प स्व संवेदन करे, उस समय तो उपयोग की तरफ से निर्विकल्प स्व संवेदन निर्विकल्प का। और इधर वीतराग धारा, जो चारित्र गुण में शुद्ध धारा, वीतराग धारा चल रही, उसको क्या कहा? निर्विकल्प दशा। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे? अब ये पैराग्राफ पढ़ने में आपको सुविधा हो जाएगी। देखो पढ़ते हैं। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा रहे। क्या? एक बार बाबूजी अपने परिणति में वीतराग धारा चालू हो गई, फिर उपयोग कहीं भी जाए, घबराने की जरूरत नहीं। वीतराग धारा चालू हो गई, अपने संवरण निद्रा चालू। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। देखो कितनी सुंदर बात है। जैसा वीतराग धारा चालू है, और फिर भले वो स्वद्रव्य के बारे में जाने या परद्रव्य के बारे में जाने, लेकिन उसके क्या है? वीतराग धारा चालू है, इसका मतलब है संवरण निद्रा चालू है। यहां से एक बात समझ लेना, ऐसा जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें? राग सहित जानने में प्रॉब्लम। क्या बात पकड़ में आ गई आपको? भाई साहब, बात क्या प्रॉब्लम है? जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केवली भगवान तो लोकालोक को जानते हैं। प्रॉब्लम किसमें है? सहज भैया, किसमें प्रॉब्लम है? राग सहित जानने में प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? और जिसके राग मिट गया और वो जाने, किसको जाने? स्वद्रव्य को जाने, परद्रव्य को जाने, आत्मा ज्ञायक को जाने, अपनी पर्याय में रागातिक को जाने, शरीर के बारे में जाने, और तीन लोक के बारे में जानने से कोई प्रॉब्लम नहीं। वीतराग द्वारा है ना, राग द्वेष मिट गया, इसका मतलब उतने अंश में आपके संवरण निद्रा चालू है। मुद्दा समझ में आ गई बात? वो तो उपयोग जैसे जैसे बताया ना, शुद्धि की वृद्धि तो शुद्धोपयोग से होती है, शुद्धि की रक्षा और शुद्धि की वृद्धि वो शुद्धोपयोग से होती है। नहीं, ये कहा मैंने क्या कहा? संवरण निद्रा चालू है, पर्याय में एक चौकड़ी कसाय का अभाव है, तो उतने अंश में संवरण निद्रा चालू है। सम्यक दृष्टि जीव मंदिर में है या दुकान पे है, ठीक है, तो उसके संवरण निद्रा चालू है, तो दोनों परिस्थिति में चालू है। तो फिर मंदिर और दुकान का कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मंदिर में है तो उसके पुण्याश्रय हो रहा है, दुकान पे है तो पापाश्रय हो रहा है। लेकिन संवरण निद्रा तो कसाय के अभाव में 41 प्रकृति की बंद विक्षिप्ति दोनों परिस्थिति में है। कितनी सीधी बात है? वो हो गया ना, वो तो उसकी परिणति में वीतराग धारा चल रही है ना उसके। तो अब उस वीतराग धारा को बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, तो फिर शुद्धोपयोग करना पड़ेगा। उस वीतराग धारा की रक्षा करनी है तो शुद्धोपयोग करना पड़ेगा। लेकिन वीतराग धारा चल रही है, यदि 6 माह तक अगर उसको निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो तो वीतराग धारा तो चल रही है बाबूजी, तो वो वीतराग धारा उपयोग कहीं भी जाए,
किसी का भी चिंतन करे, उससे क्या दिक्कत है? कितनी बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं? कितने लोगों को समझ में आ गई? अरे बोलो भाई कठिन तो है? कठिन है ना? अब कठिन इसलिए बिना अभ्यास से तो बाबूजी कठिन है? अभ्यास करना नहीं है। क्या है जैन साहब? अभ्यास करना नहीं है। जितने भी जीव को बोलो आप, मैंने ये अनुभव किया, जितने भी जीव को बोलो कि साहब मंदिर आया करो, अब आप रिटायर्ड हो गए हो, अब आप थोड़ा काम उम्र हो गई है, तो वो क्या करता है? उसकी समस्याओं की लिस्ट बता देता है। क्या बता देता है बाबूजी? क्या करता है वो? बच्चे ऐसे हैं, अभी तो वो काम है, अभी वहां जाना है, वो वहां का सल्टा नहीं है। अब मेरे को बताओ, सब काम कब आपके फ्री हो जाएंगे और आप अभ्यास करोगे? बताओ। आपने वो चुटकुला सुना कि नहीं सुना? रहट वाला सुना सबने? क्या बाबूजी सुना? चुटकुला नहीं, आप उपदेश की मतलब कहानी की शैली में है क्या? नहीं सुना बाबूजी? आपके चेहरे से एक घुड़सवार अपने घोड़े को लेकर जा रहा था और घोड़े को प्यास लगी, तो क्या पास में रहट चल रही थी। रहट समझे ना, पुराने जमाने में कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए एक अरेंजमेंट होता था। आजकल तो पंप हो गए, पहले एक अरेंजमेंट होता था, नंबर ऑफ मटकी यूं घूमती हुई जाती, नीचे से पानी लेके बाहर डालती रहती और खेतों में पानी पिलाता, इधर बेल घूमता रहता। तो वो उस समय का जो अरेंजमेंट था डेफिनेटली लकड़ी की बनती थी और उसमें लुब्रिकेंट डालते थे, तो उसकी आवाज होती थी चू चा चू। आपने रहट चलती देखी होगी। तो अब वो रहट वाले को कह रहा है घुड़सवार, क्या बोलता है बाबूजी कि तू रहट बंद कर दे, मेरे घोड़े को पानी पीना है। ठीक है, तो उसने रहट बंद कर दी और रहट बंद कर दी तो पानी आना बंद हो गया। तो वो बोलता है अरे पानी चालू कर, तो उसने वापस रहट चलाना चालू कर दिया और रहट चालू हो गए तो फिर चाचू आवाज आवे तो घोड़ा बिचक जाए, वो पानी नहीं पिए। वो बोले फिर रहट बंद कर, तो बंद करा तो पानी बंद हो गया। तो वो घुड़सवार कहता है पानी चालू कर, तो फिर वो किसान बोलता है बात सुन, काम की बात पते की बात। क्या पते की बात? यदि तेरे घोड़े को प्यास बुझानी है तो इस चूचा चू में ही पानी पीना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये पंचम काल है। आई बात समझ में? आपका कोई पास्ट बहुत इतना सुंदर नहीं है। अब तेरे को इसमें आत्म कल्याण करना है तो घर, परिस्थिति, शरीर, उदय, पड़ोसी सब जो है इसके बीच में तेरे को शास्त्र अभ्यास करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, भेद विज्ञान करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि तेरे लिए कोई विशेष व्यवस्था हो जाएगी। आई बात समझ में? क्या है? इन परिस्थितियों में ही आपको बाबूजी समय निकालना है। परिस्थितियां चेंज करने के चक्कर में मत रहना। क्या एक वो सुंदर स्लोगन चलता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या? फिर से बोलो सब एक साथ। फिर से, आपकी आवाज तो मेरी आवाज से ही धीरी है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। उतर गई गले में? अरे कितना एक ही पंक्ति तो है? बच्चे को चेंज मत करो, जो प्राप्त है पर्याप्त है। शरीर, आजीविका जो प्राप्त है बाबूजी पर्याप्त है, वो उदय के अनुसार है। तेरे चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। इन्हीं परिस्थिति में आत्म कल्याण करने के लिए, इन्हीं परिस्थिति में आपको स्वाध्याय करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। इन्हीं परिस्थिति में आपको निर्णय करना पड़ेगा। अब आप सोचो पंचम काल है, केवली नहीं है, नहीं तो मैं केवली की बात सुनता तो कल्याण हो जाता। तू चक्कर में मत रहना, अब कोई केवली नहीं आने वाला है। अब तो तेरे को क्या जैसा है यहीं से काम करना पड़ेगा, गिनवाने से। अब तो कह साहब मेरे से ही सुनना पड़ेगा आपको। अब ये आपके पुण्य इतना कमजोर है, क्या करें? क्या बाबूजी? क्या है? अब केवली के सुनने के समय तो आपने निर्णय नहीं करा। जब सुना तब तो निर्णय नहीं करा। अब आप बोले केवली हो जाएगा तो अब गया, टाइम खत्म हो गया। क्या? तो क्या करना सबसे पहले अपने को? क्या बात हुई? आगम का अभ्यास करना। काहे के लिए करना? निर्णय करने के लिए। देखो, आप अपना गोल भूल मत जाना। गोल भूल गए तो अटक जाओगे और अटक गए तो चलाए।
शास्त्र का अभ्यास खूब करो, लेकिन काहे के लिए? निर्णय के लिए। निर्णय नहीं करो और अभ्यास खूब करो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। और निर्णय हो जाए तो निर्णय काहे के लिए करना? भेद विज्ञान के लिए। एक अभेद आत्मा को पकड़कर ये मैं हूं और बाकी मैं नहीं। क्या जिसके निर्णय हो गया, क्या निर्णय हो गया कि ये ज्ञायक भाव ये है, ठीक है, फिर उसको क्या काम करना है बाबूजी? भेद विज्ञान का आरा चलाना, ठीक है, निरंतर। और जब निर्विकल्प स्वसंवेदन हो जाएगा, अपनी परिणति में धर्म प्रकट हो जाएगा, फिर भले उपयोग किधर जाता हो, लेकिन आपको वीतराग धारा चालू हो गई। और वीतराग धारा चालू हो गई है मतलब संवर्ण निद्रा चालू है। फिर वीतराग धारा की वृद्धि के लिए फिर शुद्ध उपयोग होगा, ठीक है। ये है प्रक्रिया। और ये बात यहां पर टोडरमल जी साहब ने बताई है। देखो बहुत सुंदर पैराग्राफ है 3 पंक्ति का। क्या लिखा है? वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा रहे। स्वद्रव्य का भी चिंतन होता है और परद्रव्य का भी चिंतन होता है। सामान्य रूप से भी चिंतन होता है और विशेष रूप से भी चिंतन होता है। सामान्य मतलब द्रव्य सामान का चिंतन और विशेष मतलब पर्याय के संबंध में विचार, ठीक है। परंतु वीतरागता सहित होता है। क्या कह साहब? कितनी सुंदर बात है। मुनिराज आहार के लिए निकल रहे हैं, मुनिराज विहार कर रहे हैं, फिर भी उनके संवर्ण निद्रा चालू है। क्यों? वीतरागता सहित है। आई बात समझ? क्या बाबूजी? मुनिराज निद्रा, छठे गुणस्थान में निद्रा में है और आप जागृत हो। किसके निद्रा चालू है? क्यों चालू है? वीतरागता सहित है। यह है मुद्दा। आई बात समझ? पकड़ में आ गई ना आपको बात? और उस वीतरागता का नाम ही यहां निर्विकल्प है। आप यहां निर्विकल्प उपयोग का मत पकड़ लेना, यहां परिणति की बात से है। आई बात समझ? क्या कितने लोग समझ गए उपयोग और परिणति? अरे हाजी या नाजी, कितने लोगों को समझ में आ गई? देखो भाई, आप लोगों को कितनी बार मैंने समझाया है, लेकिन जब सम्यक दर्शन हो जाता है बाबूजी, तो ज्ञान में 2 धारा चलती है। क्या धारा चलती है? एक वीतराग धारा चल रही है, उसको लब्ध रूप बोलते हैं, और दूसरा है ज्ञान उपयोग रूप। क्या? फिर वो उपयोग मतलब इधर उधर कहीं भी जाए, लेकिन उसके लब्ध रूप से कि मैं ज्ञायक हूं, ये धारा चलती है, ये मैं हूं, ऐसा समझो, ठीक है। और परिणति में भी 2 धारा चलती है। क्या? एक राग धारा और एक वीतराग धारा, ठीक है। कब केदार साहब? सम्यक दर्शन होने पर। देखो 2 बहुत सुंदर बात है, ये समझना। परिणति की बता देता हूं मैं आपको। परिणति, परिणति किसकी तरफ से कथन है? ये चारित्र गुण की तरफ से कथन है। परिणति किसकी तरफ से कथन है बाबूजी? चारित्र गुण की तरफ से। और लब्ध और उपयोग ज्ञान गुण की तरफ से कथन, ठीक है। अब परिणति में 2 धारा चलेगी, ठीक है। एक वीतराग धारा और एक राग धारा, ठीक है। बहुत मजेदार बात है, 5 मिनट आप सुनना, बहुत मार्मिक बात है। क्या? वीतराग धारा कसाय के अभाव का नाम, अभाव का नाम, और राग धारा कसाय के सद्भाव का नाम, ठीक है बाबू। जो सम्यक दृष्टि जीव पूजा कर रहा है, दान दे रहा है ना, व्रत का पालन कर रहा है, वो सब किस पार्ट में आता है? राग धारा के पार्ट में। और वो सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण उसका अभाव है, वो वीतराग धारा में आता है, ठीक है। क्या सब अंतर समझ में आ गया? क्या क्या जो सम्यक दृष्टि जिसकी पर्याय से कसाय का अभाव हो गया, वो तो है वीतराग धारा। और जो राग विद्यमान है, तो उस राग में क्या करता है बाबूजी? भगवान की पूजा करता है, मंदिर बनवाता है, विधान करता है, तीर्थ यात्रा करता है, ये सब राग का काम है। अब ये राग क्या करता है? इस राग से तो है आश्रव बंध। किस राग से? किस राग से? किस राग से? पूजा करने का भाव, मंदिर बनाने का भाव, तीर्थ यात्रा करने का भाव,
दान देने का भाव, ये सब क्या है? राग भाव। इससे क्या है? आश्रव बंध। और अपनी पर्याय में जो कसाय का अभाव है वो है वीतराग धारा, उससे है संवर निर्जरा। क्या? उससे क्या है? संवर निर्जरा। अब ये परिणति में इससे तो है संवर निर्जरा और इससे है आश्रव बंध। अब इस जीव ने मिथ्या दृष्टि ने क्या गड़बड़ कर दी कि ज्ञानी धर्मात्मा के दोनों धारा दिखती है और ज्ञानी धर्मात्मा के संवर निर्जरा भी है, तो इसने क्या समझा कि इससे संवर निर्जरा है। क्या? इससे संवर निर्जरा। इस भाव को भी आचार्य महाराज ने इसका उपचार यहां लगाकर इसको भी व्यवहार धर्म कह दिया। व्यवहार धर्म कह दिया, लेकिन ये धर्म नहीं है। क्या जैन साहब? ये धर्म नहीं है। धर्म तो इधर खड़ा है, इस धर्म के साथ है, इसलिए इसको व्यवहार कह दिया। ये असली अपना मामा है और ये मामा का दोस्त है, इसको भी मामा कह दिया, लेकिन ये मायरा नहीं लाएगा। ये बंद है, ये आश्रव बंद है। क्या? अब सबका चेहरा क्यों उतर गया? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? हाँ? समझ में क्यों नहीं आती? सीधी बात है कि सीधी ये बात जब तक नहीं समझेगा तब तक तेरा श्रद्धान विपरीत है, तब तक तेरे मिथ्या तो खड़ा है और मिथ्या तो बेरी का अंश भी बुरा है। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।